तकरीब के सदर मोहतरम शेख रशीद साहब के पुराने साथी और मेरे सरपरस्त साबिक म्यूनसिपल काउंसिलर जैनुद्दीन बीए साहब और मंच पे तशरीफ फरमा मेरे वालिद मोहतरम के बड़े भाई, मेरे बड़े बाबा, जिनके हाथों से अभी इस किताब का इजरा हुआ, हाजी शेख रफीक साहब, और मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब के तमाम ही पुराने मुखलिस साथी, शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान, और मेरे सामने तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब से मोहब्बत करने वाले तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान का मेरे परिवार की जानिब से, पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान की जानिब से, हाजी शेख सफ़ी परिवार की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी के तमाम ही अरकान ने फैसला किया कि शेख रशीद साहब की जिंदगी पर एक किताब तैयार की जाए और मालेगांव शहर के सामने शेख रशीद साहब की मुकम्मल जिंदगी पेश की जाए। सोसाइटी के तमाम ही अरकान ने फैसला किया। मैं तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो किताब शेख रशीद साहब की जिंदगी पर जो तैयार की गई, आप इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और घर ले जाए में हमारे तमाम ही जिम्मेदारान यहाँ पर आए हुए हैं, वो आप लोग 50 रुपये की इसको खरीदे, ज्यादा खरीद के अपने अपने इलाकों के अंदर आप इसको तकसीम करें। यकीनन ये किताब आप जब मुकम्मल पढ़ लेंगे और शेख रशीद साहब की क्या जिंदगी थी, जब आप मुकम्मल इसको पढ़ लेंगे तो एक गरीब अगर वो पावरलूम मजदूर है, अगर वो हमाली करता है, छोटा मोटा धंधा व्यापार करता है, किताब पढ़ने के बाद कि अगर शेख रशीद साहब एक पावरलूम मजदूर से एमएलए बन सकते हैं, अगर एक छोटे से देहात से आकर मालेगांव शहर के अंदर मजदूरी करते, मेहनत करते और काउंसिलर से लेकर सदर बल्दिया और सदर बल्दिया से लेकर एमएलए और एमएलए से लेकर मेयर बन सकते हैं, तो आप लोगों को, नौजवानों को, एक गरीब को भी हौसला मिलेगा कि मैं भी शहर का एमएलए बन सकता हूँ, मैं भी शहर का मेयर बन सकता हूँ। उसके अंदर जरूर हौसला आएगा। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, एक फिल्म बनाई जा सकती है शेख रशीद साहब की जिंदगी पर, परवरदिगार आलम रहम का, करम का, आफियत जिंदगी के ऐसे ऐसे मोड़ इसके अंदर। मौला, हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। हमारी पार्टी, हमारी फैमिली, साथी बैठे और हम एक फैमिली की साबिर गवर साहब, इत्तेहाद और इत्तिफाक से रहते हैं। हलीम सिद्दीकी साहब, अनीस अजहर साहब, अतीक सर, फकीर मोहम्मद सादत खान साहब, जैनुद्दीन बीए साहब, शब्बीर चाचा साहब, जाकिर पीए साहब, हैदर चाचा, ये तमाम ही साथियों ने
मुकम्मल शेख रशीद साहब की जिंदगी इसके अंदर उतारने का काम किया है। ऐसे ऐसे मोड़ आए जिंदगी में, वो आप पढ़ने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। ये किताब आप जरूर पढ़िए। बहरहाल शेख रशीद साहब ने शहर को बहुत कुछ दिया, गरीबों को सहारा दिया, मजदूरों को हिम्मत दी, बुनकरों को हौसला दिया, शहर को तामीर व तरक्की दी। हर समाज, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर शेख रशीद साहब चले। दुख और सुख में शामिल होने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। हिंदू और मुसलमानों के अंदर एकता बनाने का काम शेख रशीद साहब ने किया और तमाम ही गरीब वर्करों को आगे लाने का काम किया, उनको लीडर बनाने का काम किया, कॉरपोरेटर बनाने का काम किया, चेयरमैन बनाने का काम किया, अलग अलग ओहदों पे पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। और अगर शेख रशीद साहब ने सब कुछ किया है तो क्रेडिट शेख रशीद साहब के मेरे चाचा खलील दादा, शेख जलील साहब, शेख अकील साहब, शेख रमजान साहब, शेख बसीर साहब और शेख रफीक साहब, ये जो भाई है, अगर कई मिसाल आपको भाइयों के अंदर एकता, परिवार के अंदर एकता और एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने के लिए, अपनी जान माल सब कुछ लगाने के लिए अगर कोई मिसाल आपको नजर आएगी तो मुझे यकीन है कि वो हाजी शेख सफी परिवार है और ये तमाम ही हमारे परिवार के लोग। शेख रशीद साहब को उन्होंने हौसला दिया और शेख रशीद साहब ने सियासी सफर, समाजी सफर शुरू किया और उनके तमाम ही पुराने साथी आज मेरे इस मंच के ऊपर मैं देख रहा हूं कि बचपन के साथी भी इस मंच के ऊपर है। पावर लूम चलाए जो शेख रशीद साहब के साथ, वो भी मंच के ऊपर है। जो लोग सियासत में शेख रशीद साहब के साथ लोग, वो भी इस मंच के ऊपर है। एक 1985 में हजारखोली इलाके के अंदर शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की बुनियाद रखने वाले भी आज इस मंच के ऊपर है और आज के दौर में आखिरी सांस तक शेख रशीद साहब के साथ मौजूद रहने वाले भी आज इस मजमे के अंदर, इस मंच के ऊपर, इस मंच पर साथ में है। और आखिरी तक जो शेख रशीद साहब को, जो हमारे शेख रशीद साहब के चाहने वाले, सियासत के अंदर लड़ने वाले, तहरीक चलाने वाले, इंसाफ दिलाने के लिए शहर की आवाम को साना बसाना साथ चलने वाले, वो सब लोग आज मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। मैं मुबारकबाद आप लोगों को देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, उम्मीद के साथ कि आइंदा भी ये सफर को हम लोग को आगे बढ़ाना है। आप लोग मेरे परिवार का साथ दे, हमारा ताउन करिए। इंशाअल्लाह मैं परिवार की तरफ से इस बात का यकीन दिलाता हूं कि शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से सबको साथ लेकर चले, गरीबों को साथ लेकर चले, मजदूरों को साथ लेकर चले, मुजाफात की बस्तियों के लोगों को साथ लेकर चले, बुनकरों को साथ लेकर चले, इंशाअल्लाह मैं भी सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर चलने की मैं कोशिश करूंगा। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप हमारा ताउन करें। आपको यह समझना होगा, हमारे तमाम ही साथियों को यह बात समझना होगी। मैंने इस कई मर्तबा कहा यह बात, हमारे परिवार को हक था, हमारे परिवार को हक था। आज से 2 साल पहले जब शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, दुनिया छोड़कर चले गए, उस वक्त हमारे अपने परिवार को यह हक था
कि हम फैसला करते कि सियासत छोड़ दे। सियासत से हम लोग अलग हो सकते थे, यह हमको हक था, लेकिन खानदान के लोग, परिवार के लोग, हम सब बैठे, सर जोड़कर बैठे कि अब हमको क्या करना है। शेख रशीद साहब दुनिया से चले, खलील दादा चले गए, अब हमको करना क्या है। मशवरा हुआ, तय हुआ कि शेख रशीद साहब के कामों को हमको आगे बढ़ाना है, और हमने फैसला किया कि समाजी काम और सियासत में हमको रहना है और साथ लेकर सबको चलना है, आवाम की खिदमत करना है, सुख दुख में शामिल होना है और सबको साथ लेकर चलने की हमने फैसला किया, और आज हम आपके सामने खड़े हैं। मुझको याद है, शायद आपने कहीं सुना होगा, 2009 में शेख रशीद साहब असेंबली का इलेक्शन हार गए, डिमिलिटेशन हो गया, असेंबली हल्का तब्दील हो गया, कैंप और समकसेर उस वक्त अलग हुआ था सेंट्रल असेंबली हल्के से। हालात उस वक्त तो भी ऐसे आए, एक मोड़ आया कि शेख रशीद साहब की तो उनकी पहचान है, कभी वो परवाह नहीं करते कोई चीज की। इलेक्शन हो या कारोबार हो, पैसा लगा देते हैं, उसका परिणाम जो भी हो, उसका नफा नुकसान कभी शेख रशीद साहब ने नहीं सोचा। और 2009 के इलेक्शन के बाद से ऐसे हालात आए, परिवार पर आए, पार्टी पर आए, और उस वक्त शेख रशीद साहब का पैर का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इक्तिदार भी हमारे पास नहीं था, वो भी साथ में चला गया था 2007 में। 2009 में एमएलए शिप भी चली गई थी। मैं उस बात का चश्मदीद गवाह हूं। शेख रशीद साहब ने मुझको बुलाए, खलील दादा को बुलाए, और हमारे परिवार को सबको जमा किए और मशवरा किए कि आप अपने हालात, अब ये इजाजत नहीं देते कि हम लोग शहर की लीडरशिप करें, शहर की क़यादत करें, तो क्यों ना ये बात का हम लोग फैसला करें कि हम लोग शहरी सियासत से बाजू में होते हुए सिर्फ वो कॉर्पोरेशन के अंदर 2-3 वार्ड के अंदर अपने परिवार के लोग अगर कई ख्वाहिश रखते हैं तो वहां तक सियासत को महदूद रखो। ये बात का फैसला हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त पार्टी के अंदर कुछ रुपया पैसे वाले लोग भी मौजूद थे, और उस वक्त तो सफारी गाड़ी मोती कलर की वाइट, उसमें शेख रशीद साहब घुमा करते थे। ऑपरेशन नहीं हुआ था उससे पहले की बात, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। एक तरफ खलील दादा बैठे, एक तरफ साहब बैठे, एक तरफ आगे मैं बैठा, और गाड़ी आई, एक जगह हम गए, और वहां पर शेख रशीद साहब ने कहा कि हम लोग इसके लिए आपके पास आए, वो भी परिवार जमा था, हम लोग इसके लिए आपके पास आए कि आपके पास ताकत है, रुपया है, पैसा है। अब यहां से 5 साल असेंबली का इलेक्शन, आप अभी से शुरुआत करो, शहर की लीडरशिप अपने हाथ में लो, क़यादत करो, हम आपके साथ रहेंगे, और हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेशन की कुछ सीटों के लिए, परिवार के लिए महदूद रहेंगे, लेकिन हम 5 साल आपके साथ रहेंगे, आपको आगे एमएलए बना देंगे। इसी नए इस्लामपुर इलाके की मैं बात कर रहा हूं, जिस परिवार की। तो वहां से जवाब आया कि हम लोग मशवरा करके बोलते हैं।
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मशवरा नहीं आया, जवाब नहीं आया। फिर एक मर्तबा हम वापस बैठे, शेख रशीद साहब ने क्या हमसे कहा कि जवाब नहीं आया और मेरी नजर में अब कोई नहीं है। तो अब जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, शहर के गरीबों ने, शहर के हमदर्दों ने बोले मुझको 2 टाइम एमएलए बनाया, मुझको बोले तेको मेयर बनाए, अपने से मोहब्बत करते, अपने ऊपर डिपेंड है, अपने भरोसे वो अपने साथ है, अपने से उम्मीदें है। अगर हम इनको रास्ते पर खुला छोड़कर चले गए तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, बेईमानी होगी। और इसके लिए वापस हमको ही जैसे भी हमको चलना पड़े, जैसे भी हमारे ऊपर हालात आए, हिम्मत हारने का नहीं है, हमको आगे चलना है। वापस हमने फैसला किया, फिर हम वापस शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, मुझको वो दिन भी याद है, ऑपरेशन तो हो गया था, ऑपरेशन फेल हो गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए, कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए 2 मर्तबा शेख रशीद साहब एमएलए, मैं मेयर, सदर बल्दिया साहब। ऑपरेशन के बाद 2011 शेख रशीद साहब ने मुझे धीरे धीरे एक्टिव कर दिया था, मैं तो कॉर्पोरेटर था उस वक्त। और 2011 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सदारत शेख रशीद साहब ने सिफारिश की कि शेख आसिफ को बनाया जाए, लेकिन एक लॉबी शहर की मुझको बनाने से रोक रही थी। मुझको याद है वो दिन, तिलक भवन में, जो दादर के अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऑफिस है, वहां पर उस वक्त तो माणिकराव ठाकरे महाराष्ट्र के सदर थे, महाराष्ट्र के। उस वक्त तो भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। शेख रशीद साहब ड्रेसिंग था, क्योंकि मैं 4 से 5 मरतबा दौड़ चुका था सदारत का लेटर लाने के लिए, लेकिन मुझको नहीं दिया जा रहा था, नहीं बनाया जा रहा था। शेख रशीद साहब निकले, हाथ में डंडा था, लकड़ी टेकते टेकते दादर चढ़े, वो पैतरी थी। चढ़ने के बाद वहां पर बैठे और माणिकराव ठाकरे साहब से कहा कि शेख आसिफ को सदारत का लेटर आपको देना है या नहीं देना है, मुझको बताइए। मैं हॉस्पिटल में था, मैं बेड पे था, मेरा बच्चा 5-6 टाइम आपके पास आता है और आपने उसको सदारत नहीं दिया अभी तक। और उस वक्त ड्रेसिंग से खून निकला था साहब के, उसी वक्त तो खून निकल रहा था। गाड़ी में बैठ के साफ वगैरह किया गया और उसके बाद मुझको लेटर मिला। उस वक्त तो भिवंडी के सोएब गुड्डू को और मुझको साथ में सदारत का लेटर मिला। उसके बाद भी हमने हार नहीं माना और 2012 का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया। शेख रशीद साहब बिस्तर पर थे, रिंग लगा हुआ था, ऑपरेशन फेल हुआ था। उसके बाद हमने वापस सबको जोड़ने की कोशिश की। 14 नंबर स्कूल के अंदर मुझे याद है कि रिंग साहब के पैर में लगी हुई थी, लुंगी पर थे और उनको स्टेज के ऊपर लाया गया और शेख रशीद साहब ने वहां पर तकरीर की और उसके बाद हमने इलेक्शन की शुरुआत की। और मैं सलाम करता हूं हमारे कार्यकर्ताओं को, मालेगांव शहर की आवाम को, शेख रशीद साहब से मोहब्बत करने वालों को, कि उस वक्त 2012 में जब मैं सदर था, मैं घूम रहा था, प्रचार कर रहा था, साहब एक तरफ से प्रचार कर रहे थे, तायरा शेख रशीद साहिबा वो अलग से प्रचार कर रहे थे। उस वक्त 2 का पैनल था और जब विश्लेषण होता था, ओपिनियन पोल निकाला जाता था, तो 1 नंबर पर आज के एमएलए साहब की पार्टी को बताया जाता था ओपिनियन पोल में।
2012 में। 2 नंबर पर जनता दल सेकुलर को बताया जाता था और ओपिनियन पोल में हमको 3 नंबर पे रखा जाता था। हम 10 से 12 सीट का ओपिनियन पोल हमारा था। लेकिन उस वक्त तो शेख रशीद साहब को और मुझको इतना कॉन्फिडेंस था। मैं एक बात जिक्र करता चलूं, वो एक दौर जब आया था तो जब मुझको भेजते थे चला जाओ वर्कर के पास, चले जाओ साबिक कॉर्पोरेटर के पास, चला जाओ उसको बोलना तू पार्टी में टिकट ले ले, तू फला जगह जा, मुझको दौड़ाते थे, चलाया करते थे और मुझको ऐसा लगता था मैं रुक जाता था, मैं दौड़ता नहीं था, सुस्त तो रहता था, लेकिन साहब दौड़ाते रहते थे। मैं कई लोगों के पास वक्त गया तो मुझ पर कई लोगों ने हंसे कि अब तुम्हारी सियासत खत्म। मुझको याद है मैं साहब को आकर बोलता था उड़को के घर पे कि उसने फला ने ऐसा जवाब दिया, फला ने ऐसा जवाब दिया। तो शेख रशीद साहब का जुमला था, बोले ये वक्त जो अपना चल रहा है, ये जो वक्त अपना चल रहा है, ये चन्नी में से जो छन जाएगा वो अपना नहीं रहेगा और जो चन्नी में रह जाएगा वो अपना रहेगा। ये शेख रशीद साहब का जुमला था। बहरहाल कॉन्फिडेंस बहुत था शेख रशीद साहब को, हमको। और मुझको याद है जहूर खान साहब इस बात के शायद उनको याद होगा, तो कुरैश जमात खाने वाली रोड के ऊपर ये मीडिया की गाड़ी आई और मैं रिक्शे में आया, शायद अपनी वहां मुलाकात हुई। ब्लू बर्ड जो अभी बंगला बना उसके सामने, मुझे वो बातें याद है। मैं उतरा, आप लोग भी उतरे, मैंने आपसे पूछा कि मीडिया वालों की क्या रिपोर्ट है, तो शायद बोले नहीं तुम 2 या 3 नंबर पर रह गए। उस वक्त तो यही रुझान था। अल्लाह का करम है, नतीजे आए, शहर की आवाम ने 25 कॉर्पोरेटर चुन कर दिए, 25। और दोबारा हमको इक्तदार मिला और 2012 में हमारा मेयर बना, हम वापस आए और उसके बाद फिर शहर की आवाम ने हमारा साथ दिया। उसके बाद अल्लाह का करम है, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जद्दोजहद से मैं 2014 में ही मेयर बन गया था, जो कोई कबूल नहीं करता था शेख आसिफ को। मुझे याद है कि गार्डन के पास राब्ता ऑफिस के ऊपर शेख रशीद साहब ने मीटिंग ली और शेख रशीद साहब ने बैठकर कहा मेरी गैर मौजूदगी में कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा असेंबली का और आसिफ इलेक्शन लड़ेगा। तो मजमे में से कई लोगों ने मुखालफत की थी, लेकिन शेख रशीद साहब ने फैसले पे अड़े रहे कि बोले अगर मैं आज इसको नहीं लड़ाऊंगा तो कब लड़ाऊंगा, ये कब आगे बढ़ेगा, इससे ज्यादा क्या होगा, हारेगा ना, लेकिन मैं उसको लड़ाऊंगा। और उसके बाद एक काफिला निकला और आज के एमएलए साहब को जो उस वक्त ये भविष्यवाणी की जाती थी, अंदाज बनाया जाता था कि 15 साल 25 साल इस शख्स को कोई नहीं हरा सकता, आज के एमएलए साहब को 5 साल के अंदर शेख रशीद साहब ने हिकमत अमली से उनको हराया और मुझको खड़ा किया और 16,000 वोटों से मैं चुन कर आया। उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ रहा है। आज आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि शेख रशीद साहब की अगर किताब का इजरा हम आज कर रहे हैं उनकी जिंदगी पर, अगर आज हम उनकी जिंदगी पर बात कर रहे हैं, अगर आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो आज अगर ये तमाम जिम्मेदारान हम ये बैठे हुए, आप अपने आप में एक अंजुमन हो, एक एक शख्स अपने आप में एक अंजुमन है, आपके पीछे हजारों लोग हैं, आपके पीछे बड़ी खानदान है, आपके पीछे हजारों लोग चलते हैं, आपसे सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे लोग आज इस मंच पे, इस मजमे के अंदर बैठे हैं। अगर हम असेंबली इलेक्शन हारे हैं, आज हमारे पास एमएलए शिप भी नहीं है, आज हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है। अगर शेख रशीद साहब के कामों को आगे बढ़ाना है, अगर उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, अगर गरीबों को साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है,
तो आज हमको इस मौके पर आज हमको ये तय करना है, यहां से उठने के बाद ये तय करके उठना है, ये मिशन लेकर हमको उठना है कि आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में दोबारा हमको कॉरपोरेशन पर हमारी पार्टी का मेयर और हमारा इक्तिदार लाना है। ये तय करके हमको उठना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हौसला रखो। असेंबली में हारा, मेरा जुमला था इलेक्शन हारा हिम्मत नहीं। आज भी हमारे अंदर हिम्मत है, आज भी हमारे अंदर ताकत है। अगर कोई लोग हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, ताकत के साथ अगर हमारे सामने प्लानिंग कर रहे होंगे, तो एक बात याद रखना, मैं मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूं, मीडिया के सामने बात बोल रहा हूं, वो लोग अगर एक हो रहे होंगे तो वो लोग शहर के डेवलप के नाम पर एक नहीं हो रहे, वो शेख आसिफ को हराने के लिए एक हो रही। बात याद रखना, उनका मकसद शहर की तामीर और तरक्की नहीं है, उनका मकसद है शेख आसिफ को रोकना है। शेख आसिफ रुक जाएगा तो पीछे की लाइन पूरी रुक जाएगी, ये काफिला रुक जाएगा। ये मकसद असल है। ये काफिला रोकना चाहते हैं, तुम्हारे सफर को रोकना चाहते हैं, ये आपको समझना है। और उसके बाद हमको एक नए हौसले के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी तक हमने तो इलेक्शन की शुरुआत कहां की, हमने इलेक्शन की कहां शुरुआत की। हम तो अभी फील्डिंग सजा रहे हैं। फील्डिंग एक टाइम पूरी सज जावे और इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन डिक्लेयर कर देवे, उसके बाद तो हमारे उम्मीदवार तो किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है और कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हम पीछे हटने उठने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, जैनुद्दीन बीए साहब ने कहा, कभी कभी मैं भी अकेले में सोचता हूं कि मेरे अंदर इतनी सलाहियत कहां से आ गई। लेकिन हालात, वक्त सब सिखा देते हैं। कोई जन्म से लीडर बन के नहीं आता, कोई जन्म से डॉक्टर बन के नहीं आता, उसको दुनिया में आने के बाद ही सीखना पड़ता है। और हालात और वक्त सब सिखा देते हैं। कैसे भी हालात आए, ये 2 साल के अंदर बहुत हालात मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर आए, लेकिन हम हर हालात से हमने मुकाबला किया और हम आगे बढ़े। अब जाहिर सी बात है कि शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में तैयार हुआ हूं, उन्होंने तैयार करके गए हैं और आज फील्ड सिर्फ मैं सजा रहा हूं। कॉरपोरेशन की इलेक्शन, हां, ये बात का मैं इतराफ करता हूं कि मेरे साथियों को भी नहीं मालूम है 90% कि मैं ये इलेक्शन कैसे लड़ने वाला हूं। 90% नहीं पता है आप लोगों को भी। ये इलेक्शन ऐसा लड़ा जाएगा, शायद ये इसका कॉरपोरेशन का इलेक्शन इससे पहले कभी नहीं लड़ा गया। उस हिकमत अमली से, सियासी तौर पर और हिकमत अमली से ये इलेक्शन को लड़ने की मेरी अपनी तैयारी है। वक्त वक्त पर आपको नजर आने लगेगा और शहर की आवाम को भी वक्त वक्त पर नजर आने लगेगा। तो साथियों, मैं आज आपसे ये अपील करता हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये शेख आसिफ अकेले नहीं लड़ सकता।
ये लड़ाई जब तक आपका साथ नहीं होगा, जब आपका ताउन नहीं मिलेगा, आप मेरी मदद नहीं करोगे, आप कुर्बानी नहीं दोगे, वक्त की, पार्टी को कुर्बानी नहीं दोगे, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, ये जंग मैं नहीं जीत सकता। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं। कई हमारे अपने साथी यहां बैठे, शेख रशीद साहब के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, माफ करना अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, कि शेख रशीद साहब ने बहुत कुछ सबको दिया है। किसी को 1 मर्तबा कॉर्पोरेटर बनाया, किसी को 2 मर्तबा बनाया, किसी को 3 मर्तबा बनाया, किसी को अलग अलग ओहदों से नवाजा, किसको बड़ा करने के अंदर शेख रशीद साहब का थोड़ा तो हिस्सा होगा। कई लोगों को तैयार किया शेख रशीद साहब ने, एक यूनिवर्सिटी तैयार की, एक यूनिवर्सिटी शेख रशीद साहब ने तैयार करके गए। आज जो हम बैठे हैं, अगर आप कुर्बानी नहीं दोगे, अगर शेख रशीद साहब के फोटो के नीचे अगर हम बैठे हैं, अगर उनके साए में बैठे हैं, तो आपको थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी 1 मर्तबा दो, कल तुम्हारा होगा, और कल जब तुम्हारा होगा तो आइंदा भी 4 साल तुम्हारा होगा, और उसका जब दरख्त ये सायादार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है छांव तो सबको मिलने वाली है। अगर वो दरख्त ही कट जाएगा, ये दरख्त ही सूख जाएगा तो साया ही नहीं देगा। ये वक्त है, ये वक्त का अहमियत आप लोगों को समझना पड़ेगी, और जब जाकर हम ये शहर को बचा सकते हैं, जब जाकर हम ये शहर को बचा सकते हैं। लड़ना है और जीतना है, ये तय करना पड़ेगा। आज सही मानों में इसके ऊपर मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर यहां ये किताब पर अगर सब जिक्र कर देते कि तो आप घर जाके क्या पढ़ोगे? आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जरूर आपको इसके अंदर कुछ नजर आएगा। जरूर आप कि कैसे लीडर की क़यादत हमको मिली थी, शेख रशीद साहब क्या शख्स थे, ये तमाम ही बातें इसके अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ आखिरी में एक जिक्र करना चाहता हूं। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद 1 या 2 किताबें बुक और लिख लेगी। ये हमने बहुत घाई के अंदर तैयार की, और कई साथियों के पास बहुत मटेरियल है, बहुत यादें हैं जो इसमें नहीं आ पाई। तो तमाम ही साथी जमा करवाए शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी के जिम्मेदारान के पास। इंशाअल्लाह आइंदा उसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा। पार्ट 2 भी हम लोग किताब देंगे, लेकिन हम वो किताब जरूर देंगे। मुझको आज मौका मिला ये बात का जिक्र करने का। मेरे बड़े अब्बा शेख रफीक साहब बैठे, मेरे परिवार के लोग बैठे। एनआरसी जब हुकूमत ने लगाई तो उस वक्त मुझको जब पता चला एनआरसी लगी, तो शिरपुर के पास से तुवर खेड़ा है, वहीं रहते नजमुद्दीन पप्पा, तुवर खेड़ा मेरे फूफा लगते हैं। वो एनआरसी के पेपर ढूंढते वो डीप में गए, स्टडी की। जैसा इनको तो सबको पता था, लेकिन मुझको नहीं था। जब मुझको पता चला, ये बात बिल्कुल सच है कि क्यों इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कई लोग बोलते पिलखोड़ भेजने का, अभी तक नहीं भेज पाए, लेकिन और एक आगे बता रहा हूं। बोला कई लोगों ने पिलखोड़ भेजने का, लेकिन भेज नहीं पाए। लेकिन अब उनको थोड़ा सफर और लंबा करना पड़ेगा। हम लोग असल में ललिंग के रहने वाले हैं। ये जो ललिंग है धुलिये के पास, इसमें जिक्र है, उस बात का जिक्र है। तो हम लोग असल में ललिंग के रहने वाले हैं, और ललिंग से पिलखोड़ आए थे, सिरुड़, हाँ सिरुड़ आए थे। पिलखोड़ ललिंग से सिरुड़ आए थे। सिरुड़ फाड़ा है ना, 40 गांव, धुलिया 40 गांव के रोड पर बीच में, बोरकुंड के पास से आगे सिरुड़, और सिरुड़ से पिलखोड़ आए, और पिलखोड़ से मालेगांव आए।
लेकिन इसके अंदर एक बात का जिक्र है कि हम ललिंग, हमारे पुरखे क्यों आए थे? तो असल में ललिंग एक किला है, जैसे यहां का एक किला है तो वो एक किला है, और किले की हिफाजत करने के लिए या वहां पर मजदूरी करने के लिए आमतौर पर अरब कंट्री के लोगों को बुलाया जाता था। ऐसा ही है ना साहब, अरब कंट्री के लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन हम लोग उसके डीप में जा रहे हैं कि ललिंग से पहले हम लोग कहां के थे। मैं वो थोड़ा हम डीप में जाके, थोड़ा वक्त इलेक्शन के बाद मिलेगा तो मैं तहकीकात करता हूं, फिर इंशाल्लाह आपको आगे बताया जाएगा। बहरहाल हम लोग ललिंग, और ललिंग से सिरुड़, और सिरुड़ से पिलखोड़, और पिलखोड़ से मालेगांव, ये हमारा सफर है। और फिर यहां से हमारा सफर अभी यहां तक पहुंचा है। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारे परिवार से, शेख रशीद साहब से, हमारे परिवार से अल्लाह ताला ने खिदमत की। आज तक अल्लाह ताला हमसे खिदमत ले रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे परिवार से कौम की, मिल्लत की, गरीबों की खिदमत लेते रहे, और हम सब मिलकर शेख रशीद साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मेरी बात जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। आप लोग इस प्रोग्राम में आए, कामयाब किया। ये अपील करता हूँ कि बुक 50 रुपये की किताब है, आप बाहर लेकर जाइए। मैं शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।